हेलो। ओके, सोनू, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ आ रही है। ओके। देखिए, सो अभी तक हमने काफी सारी चीजें डिस्कस किया है सेल्सफोर्स के अंदर। एंड आज से हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, बट पता नहीं आज कितने सारे स्टूडेंट अब्सेंट है। देखो, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो है सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। देन हमने डिस्कस किया है डेटा मॉडलिंग। एंड देन फिर हमने डिस्कस किया था यूआई कस्टमाइजेशन। अब देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अभी तक जो हमने डिस्कस किया है। इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे जितने भी कंसेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किया। आज से हमें स्टार्ट करना है सेल्स क्लाउड के बारे में। देखो, सेल्स क्लाउड। अब देखो, सेल्स फोर्स एक प्रोडक्ट है। राइट, सेल्स फोर्स क्या है? एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, एक सीआरएम एप्लीकेशन है। करेक्ट, जो सेल्स फोर्स ने बनाया है। अभी सेल्सफोर्स के अंदर इसका यूज क्या है? सेल्सफोर्स का मेनली सेल्सफोर्स सीआरएम हेल्प करता है बिजनेसेस को उनकी एंड टू एंड फंक्शनैलिटी को मैनेज करने के लिए। राइट, उनके कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। अब क्या क्या बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं बताइए? अब बिजनेस की क्या क्या बिजनेस प्रोसेसेस होती है? तो उनको सेल्स भी मैनेज करना है, करेक्ट। प्लस उनको मार्केटिंग भी मैनेज करना है, प्लस सपोर्ट। सो सेल्स, मार्केटिंग एंड सपोर्ट, इन सभी को मैनेज करने के लिए इस सेल्सो सीआरएम के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स है। उनमें से एक प्रोडक्ट है हमारे पास सेल्स क्लाउड। एक प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? सेल्स क्लाउड। तो सेल्स क्लाउड हेल्प करता है सेल्सफोर्स के अंदर एंड टू एंड सेल्स प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। सो एंड टू एंड सेल्स प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, कंप्लीट। अब देखो, सेल्स प्रोसेस कैसे होता है? अब ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होगा कि मेरे पास एक लीड आया और फिर वो डायरेक्टली कस्टमर्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो लीड है, ये लीड कस्टमर्स में कन्वर्ट होने के लिए काफी सारी फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, काफी सारी प्रोसेस से हमें होके जाना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस होती है एक लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट होने तक, बीच में जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उन सभी प्रोसेस को हम कह रहे हैं सेल्स प्रोसेस। करेक्ट। और ये डिपेंड करता है अगेन आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट क्या है या आपकी सर्विस क्या है। इस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विसेज आप यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हो, कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहते हो, उसी तरीके से आपकी सेल्स प्रोसेस भी डिफरेंट हो सकती है। हर बिजनेस प्रोसेस के लिए सेल्स प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, बट उसको मैनेज करने के लिए जो फंक्शनैलिटी हमारे पास होनी चाहिए, वो सब हमारे पास सेल्स क्लाउड के अंदर दिया हुआ है। हमें क्या करना होता है? एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें उस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना होता है। जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो एज इट इज यूज करेंगे, और जो नहीं है वो हमें क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए हमें डेवलप करना पड़ता है कोडिंग के थ्रू या ऑटोमेशन के थ्रू। वो सारी चीजें बाद में हम अगेन इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमें इंप्लीमेंट करना होता है सेल्सफोर्स के अंदर। ओके। अब देखिए, तो अभी अगर आप समझे सेल्सफोर्स ने क्या किया, हर बिजनेस की एक कॉमन नीड होती है, एक कॉमन नीड होती है हर बिजनेस की। जैसे सेल्स प्रोसेस भी हर बिजनेस में कॉमन होगा। कैसा? कि उनके पास लीड आएगा, लीड आने के बाद उस लीड को कहीं पे असाइन करना पड़ेगा। असाइन करने के बाद वहां पर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव उनको कॉल करेगा, ट्राई करेगा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और वो ट्राई करेगा इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे कस्टमर्स के अंदर। सिंपल प्रोसेस है। देखो, क्या होता है, हमने बहुत सारी चीजें ऐसे देखा है, आपने देखा होगा। जैसे कोई कार लॉन्च होती है या कोई मोबाइल लॉन्च होता है या कुछ भी। करेक्ट। जैसे अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, amazon पे या फ्लिपकार्ट पे भी कोई प्रोडक्ट आने वाला होता है, बुकिंग स्टार्ट होने वाली होती है, तो वो इंस्टाग्राम पर ऐड चलाता है, फेसबुक पे ऐड चलाता है, ऐसे हर जगह पर आपको मिलेगा। करेक्ट।
तो आप क्या करते हो, देखो, जैसे ही आपने उसकी एड को क्लिक किया, आप कहाँ रिडायरेक्ट होते हो, उनकी वेबसाइट पे, यस और नो? उनकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होते हो। अब ये एड के थ्रू जा सकते हो या डायरेक्ट आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। तो वहां पर आपको क्या मिलता है, एक फॉर्म मिलता है, एक इंक्वायरी फॉर्म आपको मिल रहा है। अब उस इंक्वायरी फॉर्म में आपने जैसे ही डिटेल्स फिल किया, अब आपने अपनी सभी डिटेल्स फिल किया, आपका नेम, देन आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपने उसके अंदर प्रोवाइड किया, किस प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड है वो प्रोडक्ट आपने वहां पर बता दिया। और जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हो, अब ये डेटा कहाँ पे जाता है? आप वेबसाइट पे गए किसी भी, वहां से आपने फॉर्म सबमिट किया, तो वो डेटा कहाँ पे जाएगा? वो डेटा डेटाबेस में। करेक्ट डेटाबेस में जाएगा। मतलब वो जो कंपनी है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उस डेटा को मैनेज करने के लिए सॉल्यूशन डिजाइन किया होगा। सो देखो, ये सारी चीजें हम भी सेल्सफोर्स में कर सकते हैं। तो वेबसाइट से डेटा सीधा आएगा आपके सेल्सफोर्स के अंदर। और क्या होती है ये हमारे पास लीड, जो भी आपके बिजनेस में आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है उसे हम कहते हैं लीड्स। बिजनेस टर्म में हम उसको क्या कहते हैं, लीड। तो वो हमारे पास लीड आएगा, और वो डेटा हम अपने लीड ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। और ये सेम फंक्शनैलिटी कि आपसे के वेबसाइट से लीड्स कलेक्ट करना आपकी सेल्सफोर्स के अंदर, ये इतना सिंपल है। ये सिर्फ एक फंक्शनैलिटी के थ्रू होता है, सो वेब टू लीड। इसके लिए हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, देखो, वेब टू लीड। एक फंक्शनलिटी हमें इंप्लीमेंट करना है जो है वेब टू लीड। अगर यही फंक्शनैलिटी आप किसी अदर टेक्नोलॉजीज में जाते और उसको बेसिक से अगर आप इंप्लीमेंट करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। लेकिन यही अगर आप सेल्सफोर्स के थ्रू कर रहे हो, तो इतने कम टाइम के अंदर ही आपका इंप्लीमेंट हो सकता है। जिससे आप क्या कर पाओगे, डायरेक्टली जो भी आपके पास लीड्स है आपकी वेबसाइट पर, वो आपके ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो जाती है। राइट? इसमें आपको बहुत ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है। और सेम फंक्शनैलिटी को आपको बस कॉन्फ़िगर करना है और आपकी वेबसाइट पे यूज करना है। ये जो हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो, लीड में डेटा तो आ गया। अब लीड में डेटा आने के बाद क्या होगा? आपने ऐसा देखा होगा, जब आप कहीं पर इंक्वायरी करते हो, राइट, प्रोडक्ट के लिए, जैसे आपको वाईफाई लगवाना है, ठीक है, इंटरनेट लगवाना है आपके घर पे, आप क्या करोगे, जैसे एयरटेल की वेबसाइट पे गए या आपके जियो की वेबसाइट पे गए। अब ये कैसा होता है, ये प्रोडक्ट फिजिकल लोकेशन पे वो इंस्टॉल करके देते हैं। तो आपको वहां पर एड्रेस की जरूरत है, आप एड्रेस वहां पर दोगे। जो एड्रेस आपने वहां पर मेंशन किया, उसी एड्रेस के नियर बाय लोकेशन पे जो भी उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे या जो भी उनका ऑफिस होगा, वहीं से आपको कॉल आएगा, वही आपको कॉल करेगा। राइट? उसका मोबाइल नंबर पे आपको आ जाता है कि ये आपका असाइन किया हुआ सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है। जैसे एसी इंस्टॉल कराना है आपको, वहां से आपने इंक्वायरी किया, डायरेक्ट एसी लेना है, तो वो सेम प्रोसेस वहां पर चल रही है, आपको सभी नंबर्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो अब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? तो जब भी आप इंक्वायरी करते हो कहीं पे, ये जो लीड है ये किसी को असाइन हो रही है। ये जो लीड है ये असाइन हो रही है, किसको असाइन हो रही है? जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उनको ये लीड असाइन हो रही है। करेक्ट? तो आपने इंक्वायरी किया, आपका डेटा सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन हुआ। अब इसकी सभी डिटेल्स आपको मैसेज आ जाती है, आपको एक ऑटोमेटेड ईमेल आ जाता है, इसको कस्टमर को, सो ऑटोमेटेड ईमेल, ताकि आपको भी पता चले कि ये आपकी इंक्वायरी बिजनेसेस के पास चली गई है और वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल हुआ, एक एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ। और वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कौन? आपका सेल्स क्लाउड। सेल्स क्लाउड के थ्रू आप ये सारी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हो। करेक्ट? तो इस तरीके से हमें ये सभी फंक्शनलिटी को मैनेज करना पड़ता है। राइट? कि कैसे लीड आएगा आपके पास, कैसे वो असाइन होगा, कैसे आपको ऑटोमेटेड ईमेल आएगा, ये सभी फंक्शनैलिटी। और ये स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है जो हर बिजनेस को चाहिए। करेक्ट? सो वेबसाइट से लीड आनी चाहिए, देन हमें लीड को असाइन करना है, सो यहाँ पर हमें इंप्लीमेंट करना होता है लीड असाइनमेंट रूल। ठीक है? सो लीड असाइनमेंट रूल। देन लीड को ऑटोमेटेड ईमेल देना है, सो लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। ठीक है? सो लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। अब देखिए, लीड हमारे पास आ गया। करेक्ट? अब लीड को हमने क्या किया, ऑटो रिस्पॉन्स भी दे दिया, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था वो चला गया।
अब क्या काम होगा, जिसको आपने ये लीड असाइन किया है, राज, कुणाल, रमेश, जो भी आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव है, अब उसका काम होता है इस लीड को मैनेज करना। कैसे? लीड को कॉल करना है, उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैसे ये प्रोडक्ट हमारा बेटर है, क्या क्या सर्विसेज हम इस प्रोडक्ट के साथ दे रहे हैं, कैसे ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है। तो ये सारी डिटेल उसको कॉल पे या मैसेज पे वो सारी डिटेल देना, और ट्राई करना उस लीड को आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सेल्स प्रोसेस अगेन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट, या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन कॉमन रिक्वायरमेंट ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे अब जैसे ही आपने असाइन किया, अब उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर परफॉर्म करना होता है एक्टिविटी मैनेजमेंट। इसको हम कहते हैं एक्टिविटी मैनेजमेंट। कि उसको क्या करना होगा कि उसको हम कोई टास्क असाइन करेंगे, या ईमेल अलर्ट, या कॉल, जो भी आप यहाँ पर चाहते हो वो सभी एक्टिविटी ये परफॉर्म करेगा। जो भी आपने उसके लिए प्रोसेस बना के रखा होगा कि इस तरीके से आपको ये चलना होगा, कॉल करना है या ईमेल करना है या किस तरीके से वो प्रोसेस होनी चाहिए, तो वो उसी हिसाब से काम करेगा, राइट। अब ये आने के बाद एक्टिविटी मैनेजमेंट परफॉर्म किया, अब लास्ट स्टेप पे वो आ जाएगा, सभी डिटेल दे दिया। अब वो लीड से पूछेगा कि यस, अब आप मुझे बताओ कि आप अब इस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। अब लास्ट मोमेंट पे एक तो वो लीड आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है, या वो प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता। दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो वो प्रोडक्ट बाय करेगा, या तो वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब हमें इंप्लीमेंट करना होता है हमारी लास्ट स्टेप, जो है लीड कन्वर्जन प्रोसेस। अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो हम क्या करेंगे, उस लीड को कन्वर्ट करेंगे। अब ये लीड कन्वर्ट होके जाती है अकाउंट, ये लीड कन्वर्ट होके जाती है अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर। ठीक है, अभी लीड कन्वर्ट होके कहा जाएगा अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है। तो लीड का ही डेटा, लीड ऑब्जेक्ट में पहले डेटा था, जैसे ही आप उस लीड को कन्वर्ट करोगे, अब आपके लिए वो लीड नहीं है, अब वो आपके लिए आ जाएगा अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अब हमें इसको मैनेज करना है, मेन होता है हमारा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब हमें मैनेज करना है अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सो अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब हमें इस अपॉर्चुनिटी को एंड प्रोडक्ट को मैनेज करना है प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ पर हमारी सेल्स प्रोसेस कंप्लीट होती है। इतना सब कुछ हमें इंप्लीमेंट करना होता है, करेक्ट। यहाँ पर अगेन प्राइस बुक वगैरह हम मैनेज करते हैं। सो प्राइस बुक, प्राइस मैनेजमेंट, राइट, ये सब कुछ हमें करना होता है। तो इतनी प्रोसेस अब हमें कंप्लीट करना होता है सेल्स क्लाउड के लिए। सेल्स प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं उन सभी के लिए। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दो। गाइस इसका एक स्क्रीनशॉट, एक मिनट, हाँ। सो सेल्स क्लाउड, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए प्लीज। इतना स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर करिए, ताकि ये आपको ध्यान में रहेगा बाद में। ओके, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? यस। ओके, अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमारा जो लीड है, अब उसको किस तरीके से मैनेज करना होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है हमारी सेल्स क्लाउड के अंदर, वो सब हमने डिस्कस किया। अब देखिए, अब ये वर्क करता कैसे है। सेल्सोस ने क्या किया, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, राइट। से हमने कहा कि सेल्स क्लाउड क्या है, एक प्रोडक्ट है सेल्सोस का। जब आप सेल्स क्लाउड के लिए विजिट करते हो, राइट, ये है हमारा सेल्स ऐप। अभी सेल्स ऐप में अगर आप चेक करो, तो आपको कितने सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी, लीड, उसके बाद अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, कैंपेन्स, राइट, ये सब हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स। सो देखो, अब क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमें सेल्स क्लाउड में प्रोवाइड किया है सेल्स ने, अब सभी का मीनिंग हम समझते हैं। सबसे पहले है कैंपेन,
कैंपेन के बाद हमारे पास है लीड। लीड से फिर ये कन्वर्ट होता है अकाउंट, देन कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, देन प्रोडक्ट, एंड देन है अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, एंड देन आता है प्राइस बुक। सो प्राइस बुक, एंड देन है प्राइस बुक एंट्री। सो प्राइस बुक एंट्री। इतने सारे अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेल्स फोर्स के अंदर, जो सेल्स में हमें मैनेज करने के लिए प्रोवाइड किया है। हमारे पास इनके अलावा भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए इनके अलावा भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेल्स क्लाउड के अंदर ही, लेकिन हम उनको ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन जो जो हम मेनली यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सेल्सफोर्स ने हमें ये ऑब्जेक्ट्स क्यों प्रोवाइड किया है, इसकी नीड क्या है, और क्या क्या फंक्शनैलिटी हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। अभी तक हमने इतना डिस्कस किया कि सेल्स क्लाउड क्या है, एक ओवरऑल हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि क्या होता है सेल्स क्लाउड। सेल्स क्लाउड होता है एंड टू एंड सेल्स फंक्शनैलिटी, सेल्स प्रोसेस, लीड आने से उस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट होने तक जितनी भी फंक्शनैलिटीज हम इंप्लीमेंट करते हैं वो हमारी सेल्स प्रोसेस है। करेक्ट। और उसे मैनेज करने के लिए सेल्स ने हमें प्रोडक्ट दिया है सेल्स क्लाउड। वैसे ही हमारे पास मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मार्केटिंग क्लाउड होता है, सपोर्ट एक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए सर्विस क्लाउड होता है। राइट। और हर एक इंडस्ट्री के लिए ऐसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए उन्हें सेल्सोर्स ने हमें ऐसे मल्टीपल क्लाउड्स प्रोवाइड किए हैं। राइट। और सबसे ज्यादा जो आप काम करने वाले हो, सेल्स क्लाउड या सर्विस क्लाउड, राइट, सबसे ज्यादा इसी पे हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। जितना भी हमने सीखा है या जितना भी हम आगे जाके सीखने वाले हैं, उन सभी का यूज करके हम सेल्स को मैनेज कर रहे हैं या फिर हम सर्विस को मैनेज कर रहे हैं। यही सब हमें इंप्लीमेंट करना होता है सेल्स फोर्स के अंदर। कस्टमर्स की एंड टू एंड फंक्शनैलिटी, बिजनेस को क्या क्या चाहिए उस सेल्स को मैनेज करने के लिए या उस कस्टमर को मैनेज करने के लिए कैसे उनकी प्रोसेस होनी चाहिए, वही हमें इंप्लीमेंट करके देना होता है सेल्स फोर्स के अंदर। ओके। अब देखो, सो कैंपेन क्या होता है, लीड क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, कॉन्टैक्ट क्या है, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैंपेन। ठीक है, कैंपेन। सो पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पास कैंपेन। अब देखो कैंपेन का यूज क्या है। अब अगर किसी बिजनेस ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन जब तक वो उसकी मार्केटिंग नहीं करेगा, वो लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, लोगों को पता चलेगा क्या कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बताइए। आप देखो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, अभी जब आईफोन भी लॉन्च होता है, इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी उनको पहले मार्केटिंग करना पड़ता है, राइट। हर जगह पर आपको फिर आईफोन के ही चर्चे दिखेंगे, राइट। जैसे कोई कार लॉन्च हो रही है, अब टाटा अगर कोई कार लॉन्च कर रहा है, तो वो भी क्या करेगा, सबसे पहले मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर रहा है हर जगह पे, जितना उसको पॉसिबल है। इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी पे ऐड देना हो या न्यूज़पेपर हो, कहीं पर भी बैनर्स आपको हर जगह पर उसी के दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बिना कैंपेन के लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस कंपनी ने या हमारे पास मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आने वाला है। तो सबसे पता पहला काम होता है मार्केटिंग कैंपेन्स, लोगों को अवेयर करना कि क्या है कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, ताकि लोग उसके बारे में जाने, लोगों को पता चले कि आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसेस के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स। अब इस कैंपेन का यूज क्या है? कैंपेन का यूज है कि आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया उसके लिए मार्केट से जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो आपके बिजनेस के पास आएंगे। मतलब कौन? आपके पास आएंगे लीड्स, पोटेंशियल कस्टमर्स। तो इसका काम क्या होता है कैंपेन्स रन करने का? टू गैदर दी लीड्स, टू गैदर दी लीड्स। करेक्ट। सबसे पहले कि क्या आना चाहिए हमारे पास? लीड्स आनी चाहिए। क्योंकि कैंपेन से क्या हो रहा है, कैंपेन से आपके पास लीड्स आएंगे। लीड्स मतलब कौन? पोटेंशियल कस्टमर्स। देखो आज का सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। इसीलिए ध्यान से सुनो, जितने ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किए हैं।
तो कैंपेन्स का यूज होता है हमें कैंपेन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। जितने भी हम अब कैंपेन्स को रन करेंगे, राइट, जैसे ईमेल कैंपेन आपने रन किया, या फिर आपने बैनर्स लगाए या वेबिनार्स लगाए, रोड शोज किए, वो सभी आपके मार्केटिंग कैंपेन्स में आ रहे हैं। अब कैंपेन की डिटेल को स्टोर करने के लिए कैंपेन ऑब्जेक्ट हमारे पास है, देखो, कैंपेन ऑब्जेक्ट्स। अब कैंपेन में आपको ये पता चलेगा कि हमने अभी तक कितने कैंपेन्स रन किए, राइट, एंड उसके बाद कब हमने स्टार्ट किया था उसको, कब ये एंड हुआ, ऐसे सभी डेटा हमारे पास यहाँ पर मिलता है। देखो, प्रोडक्ट वेबिनार, ये एक वेबिनार टाइप का कैंपेन है, राइट। अब इसका स्टेटस क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है, उसका टाइप क्या है, राइट, कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, कितना बजट हमने उसके अंदर स्पेंड किया, ये सब कुछ, राइट। ये होते हैं कैंपेन्स, राइट। अब इस कैंपेन से हमारे पास क्या आएंगे, लीड्स, पोटेंशियल कस्टमर्स आएंगे। तो वो डेटा अब कहाँ पर आएगा हमारे पास, लीड ऑब्जेक्ट के अंदर। तो दूसरा ऑब्जेक्ट अब हमारे पास है लीड। तो कैंपेन का काम हो गया, हमने मल्टीपल कैंपेन्स रन किए, उन कैंपेन से हमारे पास लीड्स आई। तो उस लीड का डेटा हम स्टोर करते हैं कहाँ पे, हमारे पास लीड में। लीड मतलब कौन है, पोटेंशियल कस्टमर्स। लीड मतलब होते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स, जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, जो हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अब ये जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, ये अपना प्रोडक्ट बाय करेंगे, करेक्ट, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हो वो किस टाइप का बिजनेस है, या आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। अब देखो, मल्टीपल टाइप के बिजनेसेस होते हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करो, लीड का मतलब सिंपल है, पोटेंशियल कस्टमर्स, इंटरेस्टेड कस्टमर्स। अगर आप लीड ऑब्जेक्ट में आके देखो, लीड, सिंपल कि उसका नाम क्या है, कहाँ से है, ऐसी बेसिक डिटेल्स ही मिलेंगी आपको लीड के अंदर, क्योंकि लीड अभी हमारा कस्टमर नहीं है, वो सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर है, वो इंटरेस्टेड कस्टमर है। अब आप देखो, सैल्यूटेशन, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपको एक कंपनी की फील्ड दिख रही है जो कि रिक्वायर्ड है, राइट। ऐसे लीड सोर्स क्या है, लीड कहाँ से आती है, वेबसाइट से, फोन इंक्वायरी से, या पार्टनर रेफरल, परचेस लिस्ट, अदर, करेक्ट। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मिलेंगे। लीड का स्टेटस क्या है, रेटिंग क्या है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, लीड का एड्रेस वगैरह आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, लीड ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो आपकी कंपनी की फील्ड है ये रिक्वायर्ड है, कंपनी की फील्ड रिक्वायर्ड है। अब आप मुझे बताओ, आपने अगर एक मार्केटिंग कैंपेन रन किया, वहां से आपको एक लीड आया, उसका कॉल आया। अब ये तो आपका प्रोडक्ट क्या है, अभी आप लैपटॉप सेल कर रहे हो और ये कोई राज नाम का लीड है, आप लैपटॉप सेल कर रहे हो, आपका बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट है लैपटॉप। अब मुझे बताओ, राज के लिए अब कौन सी कंपनी मेंशन करोगे आप, बताओ। क्या राज किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, या ये इंडिविजुअल है, बताइए। ये इंडिविजुअल है, यस। तो यहाँ पे बिजनेसेस में देखो, हम दो तरीके से बिजनेस की डील्स करते हैं, एक होता है बी टू बी, एक होता है बी टू बी, दूसरा होता है बी टू सी। पता है आपको इसके बारे में, बी टू बी मतलब, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी मतलब, मेरी आवाज आ रही है क्या गाइस आपको, यस, सारी है। ओके, प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है, सोनू, अमित, गायत्री, ध्यान दीजिए प्रॉपर। सो बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स। अब देखो, बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। आप कौन है, आप एक बिजनेस हो, ठीक है, आप एक बिजनेस हो, बट आप जो डील कर रहे हो, अभी जो आप डील कर रहे हो, जिसके साथ आपको ये डील करना है, अगर वो भी एक बिजनेस है, वो भी एक बिजनेस है, क्योंकि देखो हमारा जो प्रोडक्ट है, हम एक तो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हैं, बी टू बी में मतलब आप एक बिजनेस हो, और आप जो कस्टमर को सेल करना चाहते हो, जिसके साथ आप डील करें, वो कौन है, कस्टमर है। तो उसको हम कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर, उसको हम कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर। आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर के साथ सेल कर रहे हो, डायरेक्टली कस्टमर के साथ, लेकिन आपका ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप क्या चाहते हो, बिजनेसेस में देना चाहते हो, जैसे आप रॉ मटेरियल सेल कर रहे हो। एग्जाम्पल है कि आपका बिजनेस जो है, आप सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो, रॉ मटेरियल,
कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। जैसे कॉफी बनानी है, चॉकलेट्स बनाने हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें कॉफी चाहिए, राइट? या कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो। अब आप मुझे बताओ, रॉ मटेरियल अगर आप दे रहे हो तो आप किसी कस्टमर को सेल करोगे क्या? कस्टमर रॉ मटेरियल यूज करता है क्या? नहीं। वो तो डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट यूज करेगा। लेकिन आप रॉ मटेरियल किसको सप्लाई करोगे? कोई एक कंपनी है, राइट, नेस्कैफे है, तो उसको आप सेल करोगे। वो उससे फिर कॉफी बनाएगा, करेक्ट, और वो फिर डायरेक्टली कस्टमर को सेल करेगा। क्लियर है? तो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट भी आप किसके साथ डील करोगे ये डिसाइड होता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया लैपटॉप का, ठीक है, लैपटॉप का। अब ये जो लैपटॉप है, अब ये लैपटॉप आप बी टू बी भी कर सकते हो या बी टू सी, दोनों पॉसिबल है। आप किसी बिजनेसेस को भी सेल कर सकते हो डायरेक्टली, या कस्टमर्स को, पॉसिबल है। तो ऐसे भी बिजनेसेस आपको मिलेंगे जहां पर आप बी टू बी एंड बी टू सी ये दोनों डील आप कंप्लीट करने वाले हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। बी टू बी एंड बी टू सी दोनों पॉसिबल है। क्लियर है? अब देखो, अभी आप मुझे बताइए, सेल्सफोर्स ने बाय डिफॉल्ट किसको अलाउ किया है? बी टू बी के लिए ये आपको प्रोवाइड किया या बी टू सी के लिए आपको प्रोवाइड किया? क्या लगता है आपको? बाय डिफॉल्ट जो मैं लीड बना रहा हूं वो बी टू बी टाइप की लीड है या बी टू सी टाइप की लीड है? क्या लगता है? ओके, कस्टमर के लिए कंपनी क्या रिक्वायर है, कंपनी क्या मेंशन करोगे आप? एक, अगर मेरे पास में डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, राज नाम का कस्टमर है, तो उसके लिए कंपनी क्या मेंशन करोगे आप? क्या ये राज किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? बताइए। डायरेक्टली कस्टमर को सेल करना है तो उसकी कंपनी है क्या? आप किसी कंपनी को, कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो क्या? नहीं। लेकिन जब आप बी टू बी के साथ डील करें बिजनेस के साथ, तो बिजनेस में क्या होता है, एक होगा कांटेक्ट पर्सन। इस बिजनेस का एक कांटेक्ट पर्सन होगा जो आपके साथ कांटेक्ट करेगा, और जिस कंपनी के थ्रू वो आया है तो वो होगा उसकी कंपनी का नाम। लेकिन कस्टमर तो डायरेक्टली एक कस्टमर है, वो किसी कंपनी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस में हमें कंपनी नेम को मेंशन करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप खुद बताओ, बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स ने हमें कौन सा ऑप्शन दिया है? बी टू बी, क्योंकि कंपनी की फील्ड क्या रखा उसने? रिक्वायर्ड रखा। ये क्लियर है अभी? यस। बाय डिफॉल्ट कंपनी की फील्ड रिक्वायर्ड है, मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी टू बी या बी टू सी? बताइए गाइस जल्दी। अमित, गायत्री, सोनू, प्लीज आंसर करते जाइए जल्दी। कौन सा ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट? यस गाइस, बी टू बी या बी टू सी? सेल्सफोर्स ने कंपनी की फील्ड को रिक्वायर्ड किया है। अब कंपनी कौन से इसमें मेंशन करोगे आप? बी टू बी या में या बी टू सी में? अरे, आप मुझे बताओ, कस्टमर है एक राज, इसके लिए कोई कंपनी है क्या? राज किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? अमित, गायत्री, सोनू, यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, अमित, सोनू, मेरी आवाज आ रही है? गाइस मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? गाइस आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो, गाइस प्लीज आंसर करिए, आवाज आ रही है क्या?
प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप करिए अगर आवाज नहीं आ रही है तो।